आज ले एपेक्स बॉडी का एक अहम मीटिंग हुआ और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंस हुआ कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब लद्दाख का विजिट करने वाले हैं। तो उस सिलसिले में हमने सोचा कि उनका विजिट एक मीनिंगफुल रहे, जिससे हमारे कुछ मसले हैं वो हल हो जाए। तो उसके बारे में यहाँ हमारे एपेक्स बॉडी में डिटेल में चर्चा हुआ। तो इसके बारे में मैं श्री सोनम वांगचुक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विस्तार में बोलें कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस विजिट से। जी धन्यवाद। तो जैसा आप सबने सुना है कि गृह मंत्री जी लद्दाख पधार रहे हैं, तो इस पर सब में बातचीत हुई और जैसा इस बारे में घोषणा में ही लिखा है कि ये मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स की तरफ कदम होगी। और 22 मई के लिए एक सब कमिटी का टॉक का भी साथ ही साथ ऐलान हुआ है। और इससे पहले भी ट्रस्ट बिल्डिंग की बात हुई है, जैसे एनएसए के रिवोकेशन के वक्त भी। तो इस पर सारे मेंबर्स में सर्वसम्मति से यूनानिमसली ये फैसला हुआ कि हम ये जो विश्वास बनाने की आपस में ट्रस्ट बिल्डिंग की बात है उसे हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि लद्दाख का जो मसला है पिछले 5-6 सालों से खिंचता चला जा रहा है, इसे हल करने की ज़रूरत है। और जो ट्रस्ट बिल्डिंग सेंटर और लद्दाख के बीच में जिसकी ज़रूरत है, वो सिर्फ एक एनएसए के रद्द करने से नहीं, बल्कि जो बाकी पिछले सितंबर में हादसे हुए उन सब को सही करके ये विश्वास लोगों में जगाया जा सकता है। तो जैसा आप लोगों को याद है, सितंबर में यहाँ पर जो हादसे हुए उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, एक की बाद में मृत्यु हुई, और ऐसे ही लगभग 80 जख्मी हुए, जिनमें से बहुत बुरी तरह जख्मी हुए बहुत से लोग। ऐसे ही 83 लोगों की अरेस्ट हुए, उन पर केस चलाए गए। तो जहां एक तरफ ट्रस्ट बिल्डिंग और मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए एनएसए को रद्द किया गया मेरे खिलाफ, वैसे ही ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए अगर जब माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं यहाँ, तो उससे पहले ही अगर जो बाकी जिनका मैंने अभी जिक्र किया उनका भी अगर सही किया जाए, तो सच में यहाँ पर विश्वास जागेगा लोगों में। क्योंकि जहाँ एक तरफ यहाँ राइट्स हुए, वायलेशंस हुए होंगे, दूसरी तरफ जो उस पे एक्शन हुआ उसमें और भी ज्यादा वायलेशंस हुए। जो सेट प्रोसीजर्स थे, एसओपीज थे, उनका वायलेशन हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गोलियां, असली गोलियां चलाई गई और बहुत से लोगों के सीने और सिर में गोलियां लगी, जिससे कि बहुत लोग अधमरे हो गए। तो जो जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारों को, और जिन जो बहुत जख्मी हुए उन्हें कॉम्पनसेशन सरकार की तरफ से हो। वैसे ही जो 83 लोग अरेस्ट हुए, जिनमें से बहुतों पर तो मतलब जिनका कोई नाता नहीं था इन हादसों से, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बल्कि जो यहाँ के रिलीजियस बॉडीज हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके युवा जो इन दंगों को रोकने के लिए गए, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो अंधाधुंध दंड पकड़ में उन पर केसेस चलाए गए हैं। तो ऐसे केसेस को भी अगर रिवोक करें, जैसे एनएसए को रिवोक किया गया, तो लोगों में विश्वास दोबारा जाग सकता है। जिस तरह से 14 मार्च को मुझे, जिसे चीफ कॉन्स्पिरेटर की तरह बताया गया था, जब उस पर ही ये रिवोक हुआ, तो बाकी जो उसी केस में रिलेटेड थे उन पर अगर ये केसेस वापस नहीं लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही एक हास्यास्पद हालत होगी, जिसके बारे में डिटेल्स तो हमारे वकील साहब भी बता सकते हैं। मगर ऐसे अरेस्ट हुए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और वायोलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हुई। तो इन सब को सही करते हुए अगर ये केसेस भी रिवोक हों और कॉम्पनसेशन हो,
तो सच में ही ट्रस्ट बिल्डिंग का माहौल सब बनेगा। तो एक तरफ ट्रस्ट बिल्डिंग के स्टेप्स माननीय गृह मंत्री के आने से पहले अगर ऐसे कदमों का कोई घोषणा हो तो लोगों में बहुत विश्वास जागेगा और वो स्वागत कर पाएंगे गृह मंत्री जी का। उसी तरह जहां तक मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की बात है, लद्दाख के एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ जो गृह मंत्रालय का चलता आया है सालों से, जिसमें कोई फैसला नहीं निकला है, हर बार अगले मीटिंग की तरफ इशारा होता रहा है। और अभी आज ही जहां एक तरफ गृह मंत्री जी के पधारने की घोषणा हुई, वैसे ही 22 मई को एक टॉक्स की भी घोषणा हुई है, मगर वो जो वार्ता है वो सब कमिटी के स्तर पर है। और यहाँ सबको मालूम है, चर्चा हुई कि सब कमिटी का स्तर यानी कि सेक्रेटरीज के स्तर पर होता है, वहां पर कोई फैसला लेने वाले अधिकारी, डिसीजन मेकिंग जैसे मंत्रीगण नहीं होते हैं। तो फिर इससे हमें लगता है कि ये और फरवरी के बाद 4 महीने बाद 22 मई को अगर होता है और उसमें भी फिर कुछ फैसला नहीं होता है तो फिर 4 महीने में तो ये साल ही गुजर जाएगा। तो इसलिए हमारे सभी मेंबर्स ने ये कहा, जब माननीय अमित शाह जी खुद लद्दाख आ रहे हैं तो क्यों ना वो चेयर करें, लद्दाख में होते हुए वो एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ एक मीटिंग तो यहाँ कर ही सकते हैं। बल्कि हमारे मेंबर्स में से कुछ सदस्य तो इससे पहले जब दिल्ली में मीटिंग्स हुए तो अमित शाह जी से मिलते समय उनकी जो एश्योरेंस था लद्दाख के लीडरशिप को, वो भी बताते हैं कि गृह मंत्री जी ने खुद ऐसे मीटिंग्स को चेयर करने की और लद्दाख में भी मीटिंग करने की बात की। तो ऐसे में ये सबसे अच्छा मौका है जब वो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे साथ अशरफ जी हैं जो ऐसे एक मीटिंग में पहले थे, वो बताएंगे किस तरह से ऐसे हमारी उम्मीदें पहले से हमें दी गई थी, ऐसे उम्मीदें। अशरफ साहब आप। शुक्रिया शुक्रिया। मैं एक यहाँ पर रिमाइंड करना चाहूँगा कि एमएचए में एपेक्स के साथ जो पहला मीटिंग 6 जनवरी 2021 को हुआ था, जिसका चेयर जो है हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने खुद किया था, और उस मीटिंग में एचपीसी का कायम करने का डिसीजन लिया गया। और उसमें ये बताया कि एचपीसी की मीटिंग को एमओएस होम हमेशा चेयर करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला अगर ज़रूरत पड़े तो मैं खुद भी इसका चेयर करूँगा। लेकिन आज हमने देखा है कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख ने एक ट्वीट के जरिए लोगों को इन्फॉर्म किया है कि आने वाले 22 मई को सब कमेटी का एक मीटिंग किया जाएगा। मेरे ख्याल से सब कमेटी में डिस्कस करने का अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। सब कुछ थ्रेडबेयर डिस्कशन आज तक हो चुका है। अब फैसले का वक्त आया है, और हम ये समझते हैं अमित शाह जी अब लद्दाख का विजिट कर रहा है, ये बहुत खुश आइन बात है, हम सब के लिए खुशी की बात है। हम समझते हैं इस मौके का फायदा लेते हुए अमित शाह जी अगर यहाँ पर आए तो हमारे लद्दाख के केडी और एपेक्स का एक जॉइंट मीटिंग जो है, अगर एचपीसी का मीटिंग यहाँ पर लिया जाए वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और यहाँ के लोगों का एतमाद भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अमित शाह जी यहाँ पर, अभी काफ़ी टाइम है, इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और यहाँ पर ही एचपीसी का एक मीटिंग किया जाए, वो एक मीनिंगफुल मीटिंग रहेगा। अदरवाइज जो सब कमेटी का मीटिंग जो है ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, उसमें जो निटिग्रिटीज हमें डिस्कस करना चाहिए तो वो सब कर चुका है। अब हम कंक्लूजन पे पहुंचा हुआ, अब डिसीजन की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्टर साहब लद्दाख में आके लद्दाख के लोगों को एक खुशखबरी देंगे। जैसा उन्होंने यकीन दिलाया है कि मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, तो वो तभी मुमकिन होगा जब लद्दाख जब पधार रहे हैं तब एक मीटिंग हो। तो ये उम्मीद करते हैं सभी मेंबर्स। और दूसरा, ट्रस्ट बिल्डिंग के दिशा में कदम ठोस उठाए जाएं और उनके यहाँ आने से पहले ही ऐसी कुछ घोषणा हो, ये उम्मीद सभी करते हैं, ताकि लद्दाख के लोग खुले दिल से बात कर सकें, खुले दिल से उनका स्वागत भी कर सकें। उससे पहले बहुत सारी
राय अलग अलग रहेगी, राय बिल्कुल अलग रहेगी। जो है केडी और एपेक्स की ताकि जो है आवाज की हम तो चाहते हैं कि जो भी बोले वहाँ एक आवाज़ में बोले। हमारा डिमांड सबको पता है, 4 पॉइंट एजेंडा। 4 पॉइंट एजेंडा से हट के अगर कोई बोलता है तो वो बिल्कुल गलत चीज़ हुआ है, क्योंकि हमारे बीच में दूसरा राय रखने वाला कोई कोई भी होगा उसको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मीटिंग तो हमारे साथ हो रहा है ना, केडी और एपेक्स के साथ हो रहा है। तो अलग राय रखने वालों के साथ मीटिंग करना है तो होम मिनिस्ट्री अलग से करे और देखे कि उनके पीछे कितने लोग हैं और हमारे पीछे कितने लोग हैं। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद गवर्नमेंट ने प्लान किया था ये सारा चीज़, हमारे टॉक्स को डिरेल करने के लिए अलग अलग उसमें भाषा में बात करें। तो और ये एक दो लोगों की वजह से ये चीज़ हुआ है, तो बाकी तो हम सब एक पेज पर हैं, एपेक्स और केडी। तो और दोबारा हम कोशिश करेंगे कि हम सब एक आवाज़ में बोले और ऐसे लोगों को शामिल ना करें जो अलग राय रखते हैं। एक जो है नेचुरली अगर हम सवाल करें तो दोबारा से कोई ड्राफ्ट नहीं, मेरे ख्याल से ड्राफ्ट तो हमने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ और ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा कहना यह है कि फाइनेंस के बारे में जो होम मिनिस्ट्री ने हमें वहाँ पर अपना दलील दिया वो बिल्कुल गलत है, उसके साथ हम एग्री नहीं करते हैं। जैसे दूसरे स्टेट्स को जो पैसा दिया जाता है सेंटर की तरफ से, खासकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को, जहाँ पर बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं। लद्दाख में तो 95% ट्राइबल लोग रहते हैं। तो हम तो अभी जो जितना पैसा यूटी लद्दाख को मिलता है उससे ज़्यादा, अगर हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, उससे ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट जैसे नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात करता है तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, तो वो तो गवर्नमेंट खुद सोच समझ के बनाना चाहिए। उसके लिए जब बनाते हैं तो फिर पैसे का भी इंतज़ाम गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो ये सारा तो मेरे ख्याल में ये तो बहाना है, उसमें ज़्यादा कुछ दम ज़्यादा नहीं है। जो जो भी कहा था राय कुछ रहा जो है आप कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे थे जो ऐसा जैसा मैंने कहा था कि ऐसा कोई स्टेटमेंट या कहीं भी ऐसा कंसेंट नहीं है। जो एपेक्स बॉडी के टॉक्स में पॉइंट्स मुद्दे रखे गए हैं उस पर बहस हो सकती है। टॉक से पहले किसी ने भी ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं दिया है कि हम इस पे मानेंगे या उस पे मानेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है वही मैं यही कहूँगा कि ये जिन भी इश्यूज पर मैंने सिर्फ ये कहा है कि हाँ, टॉक्स में किसी भी नेगोशिएशन में गिव एंड टेक होता है, वो होगा तो उस टेबल पर होगा जहां पर टॉक्स होंगे जो क्वालिफाइड मेंबर्स हैं उनके साथ। अभी तक तो हमें ऑफिशियली कोई ये नहीं, हमें ट्वीट के ज़रिए ये पता चला कि 22 को अगले महीने सब कमेटी का मीटिंग होने वाला है। और हम जैसे कि पहले हमचुक साहब ने कहा, ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस है, क्योंकि उसमें कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता है। तो उसके बाद फिर 3 महीना गुजर जाएंगे, तो इस तरह से जैसे पहले इन्होंने कहा कि ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अगर मीनिंगफुल डायलॉग करना है तो हाई पावर कमेटी का मीटिंग होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं होता है
नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि सब कमेटी का मीटिंग तो बिल्कुल मीनिंगलेस है ना, उसमें कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं, कोई नई चीज़ तो डिस्कस करने वाली बात है नहीं। जो हमारा डिमांड है बिल्कुल क्लियर है, 4 पॉइंट एजेंडा। आप गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या देने जा रहे हैं, कम से कम वो तो बताए। अगर हमारे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल नहीं देना चाह रहा है, अभी तक तो नहीं कहा उन्होंने कि स्पेसिफाई नहीं किया कि हम नहीं देंगे करके। अगर नहीं देना चाहते हैं तो फिर क्या देना चाहते हैं, वो तो कम से कम बताए। अरे अंशुल साहब ने आपको बता दिया कि भाई जितने भी जो केसेस है अनकंडीशनली उसको विड्रॉ होना चाहिए। आमतौर इस किस्म के जैसे राइट्स होते हैं डिमांड गवर्नमेंट हमेशा इसको विड्रॉ करती है। आप लोग अब देख लीजिए किसी भी स्टेट में इस किस्म का प्रॉब्लम होगा केसेस विड्रॉ करते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी 4 लोगों का निहत्थे थे वो, तो उनको गोली से मतलब उनका जो है डेथ हो गया, तो अभी तक कंपेंसेशन अनाउंस नहीं किया, जबकि कंपेंसेशन इनका फंडामेंटल राइट्स है, उनको फुली कंपेंसेट करना चाहिए। और जो केसेस वो भी इलीगल केसेस है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ ऐसे केस डाला है, अरेस्ट किया है, जिसकी बुनियाद पर उनके पूरा कैरियर जो है दांव पे है। तो उन केसेस को जैसे हमारे अंशुल साहब का केस इन्होंने रिवॉक किया, अब इनके खिलाफ केस रखना जो है कोई मीनिंग रहता नहीं। तो इसको जो है ना इमीडिएटली करेगा। अब होम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ ला रहा है, तो ये अनाउंस करे कि कम से कम ये केसेस विड्रॉ करे। बाकी हमारे जो टॉक्स का है 4 पॉइंट्स पे हमें डिस्कस होना है, वो तो कंटिन्यू रहेगा केडी और एपेक्स का। बाकी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे चीज़ें हैं, ये तो होम मिनिस्टर अनाउंस भी कर सकता है कि भाई केसेस विड्रॉ करें और कंपेंसेशन अभी तक देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो कमीशन बनाया हुआ है उसका भी जो रिपोर्ट सही तरीके से होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, जिसमें जो है जिन लोगों की जो गलती है उनके खिलाफ कोई एक्शन हो लीगली। कंपेंसेशन के बारे में वो कर सकता है, जिस तरह से जो है केसेस के बारे में कह सकता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ झूठा केस बनाया हुआ है, कोई भी उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये केसेस इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए, ताकि लोगों के दिलों में थोड़ा सा ये राहत मिले कि भाई गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीरियस अबाउट लद्दाख। ये कन्वे तो गवर्नमेंट कर सकता और एक चीज़ मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे पिछले काउंसिल में जो लोग शहीद हुए थे उनको एक एक प्लॉट दिया था मकान बनाने के लिए। वो काउंसिल ने उसका डिसीजन लिया था और वो पूरा प्रोसेस होके डीसी साहब के टेबल पर अभी पड़ा हुआ है। तो उसका जब हमने रिमांड किया चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो उसको भी देने में थोड़ा टाल मटोल कर रहा है। ये तो मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये तो पिछले काउंसिल ने डिसीजन लेके दिया था और काउंसिल कॉम्पिटेंट था ये देने में, क्योंकि लैंड पूरा काउंसिल में वेस्ट है, तो उन्होंने सही तरीके से डिसीजन लेके उसको दिया था। तो अभी तक इनके हवाले नहीं किया, अभी विक्टिम्स के फैमिली के हवाले नहीं किया।